मित्रों नमस्कार। 100 में से 75% घरों में आजकल जो हो रहा है उसी पे आधारित आज हम एक घर की सच्ची कहानी बता रहे हैं। इस कहानी से सबको सीख जरूर मिलेगी और जो कहानी हम बताने जा रहे हैं उसका अंतिम परिणाम क्या होता है यह सुनकर जाइएगा। हो सके तो इस कहानी को पूरे परिवार के साथ देखिएगा, सुनिएगा, ताकि घर के सदस्य पुरुष प्रधान के साथ कुछ भी करने से पहले एक बार विचार विमर्श जरूर कर लेंगे। मित्रों, यह कहानी अमीर और गरीब दोनों परिवार पर लागू होता है और इस कहानी का हकीकत ऐसा है कि कुछ लोग अंधविश्वास कहकर इसे टाल सकते हैं। वे यकीन नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ घर के खास सदस्य ऐसा भी कर सकते हैं। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 बेटे, 4 बहुएं और उनके बाल बच्चे थे। माता पिता भी थे और उनकी 2 बेटियां भी थी जिनकी शादी हो चुकी थी और इस वक्त वह दोनों बेटियां अपने ससुराल में थीं। चारों बेटे और बहू और माता पिता कुल 10 बड़े लोग थे और बाकी उनके एक एक छोटे संतानें थीं। इस तरह से कुल उस परिवार में 14 लोग रहते थे। उस परिवार में 3 बेटे प्राइवेट कंपनी में काम करते थे जबकि एक बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता था। घर परिवार अभी तक तो उनका ठीक ठाक से ही चल रहा था। विशेष कोई परेशानी उनके घर में नहीं थी। किंतु एक दिन की बात है, शायद वह सावन या भादों का महीना रहा होगा, क्योंकि उन दिनों 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तभी उसी बारिश के मौसम में शाम के समय दरवाजे पे खटखट की जोर से आवाज़ आने लगती है। उस वक्त घर में माता पिता, चारों बेटे, बहू यानी पूरा परिवार घर पे ही था। दरवाजे पे खटखट की आवाज़ सुनकर घर से बड़ा बेटा उठकर दरवाज़ा खोलने गया और जब देखा दरवाज़ा खोल के तो सामने उसकी बहन 2 बच्चों को लेकर खड़ी थी जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। भाई ने बहन को अंदर बुलाया। घर के सब कोई दोनों बच्चों के साथ बहन को देखकर ही समझ गए कि यह झगड़ा करके आई है। उस वक्त किसी ने कोई विशेष चर्चा नहीं किया। थोड़ा बहुत बहन से समाचार पूछा, सब कोई उसके बाद खाए पिए और सो गए। किंतु अगले दिन सुबह जब हुई तब सब ने बहन से समाचार पूछा और कहा कि बहनोई साथ में नहीं आए और इस बारिश में भीगती हुई तू आई, क्या बात है, बता तू अपना समाचार कह। उस वक्त भाई और माँ बाप ही थे, बहुएं वहाँ पर उस वक्त नहीं थीं। भाइयों के पूछने के बाद वह बहन बोली, मेरा उनसे झगड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे मारा भी है, इसलिए मैं गुस्से में आकर बच्चों के साथ चली आई। तब भाइयों ने पूछा, झगड़ा मारपीट क्यों हुआ? तो बहन ने बताया, हमेशा अपनी माँ की बात मानते हैं, सुनते हैं, वह बुढ़िया जो कहती है वही करते हैं। जितना कमाते हैं सारा पैसा तो उस बुढ़िया को ही दे देते हैं। मेरा तो उस घर में कोई मोल ही नहीं है। मैं कुछ भी कहूँ तो मेरी बातों को अनदेखा कर देते हैं, टाल देते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर उनसे कहा सुनी हो गई और इसमें वह मुझ पे हाथ उठा दिए। इसलिए मैं इस बारिश में ही भीगती हुई अपने बच्चों के साथ यहाँ चली आई। बहन की इन बातों को सुनने के बाद भाइयों ने कहा, ठीक है, आने दे उसको, तब हम उसे समझा बुझा देंगे। ऐसा कहकर चारों भाई वहाँ से चले गए। उसके बाद अब माँ बेटी की शुरू होती है पर्सनल खिचड़ी बनना। माँ कहने लगी कि हाँ, इतना मजाल कि उसने मेरी बेटी को मारा, आने दो उसको, जब तुझे बुलाने आएगा तब उसकी इस बार अच्छे से खबर लूँगी, तू अब यहीं पर रह कुछ। उसके बाद माँ की बात को सुनकर बेटी ने कहा, जब तक आकर वह यहाँ पर नाक नहीं रगड़ेंगे तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी डुलूंगी नहीं। माँ बेटी के इस खिचड़ी पक जाने के बाद 2-4 दिन बीत गए। तब बेटी ने कहा, माँ मुझे तो लगता है मेरी सास ने कहीं से कुछ बनाकर उनको खिला पिला दिया है और अपने बस में कर रखी है। तब
इस लड़की की माँ ने कहा, एक काम कर, गांव में एक ओझा है, चल उससे जांच करा लेना और तू भी यहाँ से वशीकरण भभूत बनवा कर ले जाना और खाने पीने की चीज़ में मिलाकर उसे खिला देना, तो तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। ऐसा माँ बेटी दोनों आपस में बात करके गांव के ओझा के पास चली जाती हैं। इतने ही देर में उनके जाने के बाद घर की बड़ी बहू सामने होती है। उसने माँ बेटी की सारी बातों को सुन लिया था। अब बड़ी बहू यह सोचने लगती है कि मेरा पति तो सरकारी नौकरी करता है, आज तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आगे का क्या भरोसा है, कहीं वह भी अपनी माँ की बातों में आ गया तो मेरा क्या होगा। मुझे भी कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, वरना मेरी सास का भी कोई भरोसा नहीं है। मुझसे पहले कहीं वही अपने बेटे का वशीकरण ना कर ले। इधर माँ बेटी गांव के ओझा के पास पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद इन दोनों ने अपनी कहानी बताई। तब ओझा ने कहा, हाँ, यह बात तो सही है, तेरी सास ने अपने बेटे को वश में कर रखा है, इसलिए वह तेरी बात नहीं मानता है और माँ जो कहती है वही करता है। अब तू बोल क्या चाहती है। तब मायके में आई हुई उस औरत ने कहा, बाबा, मैं चाहती हूँ मेरा पति मेरे वश में रहे, मेरा बात माने, मैं जो कहूँ सो वह करे। तब ओझा बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुझे एक वशीकरण भस्म देता हूँ, इसे अपने पति को भोजन में मिलाकर 3 बार में खिला देना, तेरा काम हो जाएगा। ओझा से भस्म ले लेने के बाद लड़की के साथ में गई उसकी माँ ने सोचा कि मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी करता है, कहीं मेरी बहू ने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया तो बुढ़ापे में हमारा कौन सहारा बनेगा। मेरा बेटा तो मेरी बात ही नहीं मानेगा। क्यों न लगे हाथों मैं भी अपने बेटे को खिलाने के लिए इस ओझा से वशीकरण भस्म बनवा लूं। ऐसा सोचकर उसने भी ओझा से वशीकरण भस्म ले लिया और माँ बेटी दोनों घर चली आईं। इधर घर की बड़ी बहू ने सब बात जो सुनी थी वह अपने मायके जाने का अब प्लान बना चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी ससुराल में वह पति को कहीं से कुछ भी बनाकर नहीं खिला पाएगी। इसलिए घर में उसने अपनी माँ की तबीयत खराब है यह कहकर 2 दिन के लिए मायके जाने का प्रस्ताव सबके सामने रख दिया। बहू की बात को किसी ने मना नहीं किया, सबने 2 दिन के लिए उसे मायके भेज दिया। और अगले दिन इधर बहू के मायके जाते ही माँ बेटी जो ओझा के पास से भस्म लेकर आई थी, उस भस्म को माँ ने भोजन में मिलाकर सरकारी नौकरी वाले बेटे को खिला दिया। इधर बेटी का पति अपनी पत्नी को बुलाने के लिए ससुराल उसी दिन आ गया। उस बेटी ने भी अपने पति को भोजन में मिलाकर वह वशीकरण भस्म खिला दी और अपने पति के साथ अपने ससुराल उसी दिन चली गई। 2 दिन के बाद जब बड़ी बहू मायके से वशीकरण भस्म बनवाकर लेकर ससुराल जब वापस आई और उसने अपने सरकारी नौकरी वाले पति को खिला दिया, इस तरह से सरकारी नौकरी वाले को माँ ने भी वशीकरण भस्म खिलाया और पत्नी ने भी वशीकरण भस्म खिला दिया। उधर बेटी ने अपने पति को खिलाया, जबकि उसके पति को पहले से ही उसकी माँ ने वशीभूत कर रखा था। इस तरह से दोनों जगह पे 2 अलग अलग पुरुषों को माँ और बीबी ने अपने अपने वश में करने के लिए वशीकरण भस्म खिलाया, जिसका नतीजा ठीक 4 या 5 दिन के अंदर में ही दोनों पुरुष अपना अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, अर्ध पागल जैसा दोनों हो गए। उन दोनों का इलाज मेंटल डॉक्टर के पास कई दिनों तक चला, किंतु ठीक नहीं हुए। बाद में वह पागल आदमी पत्नी और माँ को भी बोझ लगने लगे। 1-2 साल इस तरह से बीत गए, किंतु वह पागल ठीक नहीं हुए। तब दोनों की पत्नियां उनको छोड़कर चली गईं। इधर घर वाले भी उन दोनों पागलों से तंग आ गए थे। उन दोनों ने भी उन पागलों का देखभाल करना अब बंद कर दिए। इलाज करा कर सभी जगह से हार गए, किंतु कोई सुधार नहीं हुआ। तब
एक दिन दोनों पागल पति अपने अपने घर से ना जाने कहाँ चले गए, सो आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला। मित्रों, इसमें किसका दोष है? क्या कसूर था उन दोनों पति का, दोनों बेटों का, जो माँ और पत्नी के चलते पागल हो गए? बुढ़ापे को लेकर एक माँ ने अपनी चिंता की और अपनी खुशी, इच्छा, अरमान को लेकर एक पत्नी ने चिंता की, और दोनों के बलि चढ़ गया एक बेटा जो ना माँ का हो सका ना पत्नी का हो सका। मित्रों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि एक आदमी पर एक ही बार वशीकरण करना चाहिए। वशीकरण में दिमाग को ही चेंज होना पड़ता है। एक बार किसी ने वशीभूत कर लिया हो और दोबारा बिना उस वशीभूत का काट किए अगर दूसरा कोई उसका वशीकरण करता है तो ऐसे में पहले से चेंज हुआ दिमाग दोबारा चेंज होने की बजाय हेमरेज हो जाता है और आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए जब भी किसी का वशीकरण करना हो तो उसका पहले उतारा उतार देना चाहिए, ताकि पहले से किसी ने वशीकरण किया होगा तो वह कट जाएगा। फिर उतारा उतारने के बाद कोई किसी का अपने वश में करता है, उसका वशीकरण करता है, तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और ऐसा वशीभूत सफल हो जाता है। इस कहानी में एक संदेश यह भी मिलता है कि माताओं को अपने बेटों का वशीकरण उसके विवाह के बाद नहीं करना चाहिए। विवाह नहीं हुआ है और बेटा कहना नहीं मानता है तो वहाँ वशीभूत करना सही है, किंतु विवाह के बाद बेटे का वशीकरण करना सही नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद उसकी अलग ही ज़िंदगी हो जाती है। उसे अपने ज़िंदगी में हंसी खुशी से जीने देना चाहिए और माँ को यह सोचना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी तो जी ली है, अब इनको अपना जीवन जीने दो। बेटा तो बहू के लिए ही है, इसलिए बहू बेटे को अपने तरीके से चलने दो, उन्हें खुशी से जीने दो। अगर हमारे अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश हैं तो बेटा बुढ़ापे में ज़रूर काम आएगा, बुढ़ापे में हमको ज़रूर देखेगा। उसकी चिंता अभी से हम क्यों करें? मित्रों, यह कहानी हमें यह भी कहती है कि शादी हो जाने के बाद शादीशुदा बहन की हर बात आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि रावण और कंस के विनाश का कारण उनकी बहनें ही थीं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे आज्ञा लेने का वक्त आ गया है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय माता की।